दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जानवर पाए जाते हैं जो कि हमारी आंखों से ओझल रहते हैं और इन जानवरों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये अजीबोगरीब जानवर असल में ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं कि इन जगहों तक हर किसी की रसाई मुमकिन नहीं होती, इसलिए इनको देखना भी हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। बेशक आप इन जानवरों को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने तक तो नहीं जा सकते, मगर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ इन जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि आपको इन जानवरों की अजीबोगरीब वीडियोस भी दिखाएंगे। मगर इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लाइंग फ़िश। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ परिंदों को उड़ते हुए तो देखा होगा, मगर क्या आप ऐसी मछलियों के बारे में जानते हैं जो कि पानी में तो तैरती ही हैं, इसके साथ साथ ये पानी से बाहर हवा में उड़ भी सकती हैं। ये मछलियाँ हज़ारों सालों से हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। अगरचे ये परिंदों की तरह तो नहीं उड़ सकती, मगर फिर भी ये काफ़ी हद तक उड़ सकती हैं। दोस्तों, याद रहे कि ये उड़ने वाली अकेली मछलियाँ नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा भी इस दुनिया में कई उड़ने वाली मछलियाँ मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस दुनिया में मछलियों की तकरीबन 64 किस्में पाई जाती हैं जो कि काफ़ी हद तक उड़ सकती हैं। मछलियों की जिस किस्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सबसे डिफरेंट और स्पेशल चीज़ ये है कि जब ये हवा में उड़ती है तो बिल्कुल किसी छोटे परिंदे की तरह नज़र आती है, और दूसरा ये कि ये पानी की सतह से तकरीबन 20 फुट तक ऊंचा उड़ सकती है। इससे भी हैरत की बात यह है कि जापान में इस नस्ल की एक मछली को तकरीबन 45 सेकंड तक हवा में उड़ते देखा गया था, जो कि अब तक एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये सच में काफ़ी अमेजिंग बात है, मगर सोचने की बात यह है कि इन मछलियों को उड़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मछलियां अपने दुश्मन के हमले से बचने के लिए पानी से बाहर जंप करती हैं और हवा में उड़ती हुई अपने दुश्मन को काफ़ी पीछे छोड़ जाती हैं। मगर जब किस्मत बुरी हो तो इनकी ये टेक्निक भी काम नहीं आती, यानी अक्सर जब ये दुश्मन से बचकर पानी से बाहर निकलती हैं तो आसमान से इन पर परिंदे हमला करके इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। अब ज़रा इस मछली को भी देखें, जो कि देखने में किसी चमगादड़ की तरह महसूस होती है। इसका नाम मैबी ओलेरे है। ये साइज़ में पहले वाली मछली से बड़ी होती है, मगर ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ सकती, बल्कि ये सिर्फ उड़ने की कोशिश करती है। नंबर 2, हैग फ़िश। दोस्तों, हैग फ़िश हॉरर मूवीज़ के लिए एक अच्छा क्रिएचर है, क्योंकि ये देखने में बड़ा खौफनाक लगता है। हालांकि ये ईल मछली की तरह दिखता है जो कि पानी में रहता है, मगर इनमें और मछलियों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये अपनी क्लास का एक अलग ही जानदार है, जिसके दांत काफ़ी डरावने और ख़तरनाक होते हैं। ये दिन में पानी के नीचे कीचड़ में छुपे रहते हैं और रात के वक्त मछलियों का शिकार करते हैं। ये ज़्यादातर कमज़ोर और बूढ़ी मछलियों को ही अपना खाना बनाते हैं, जो कि मरने ही वाली हों। ये सबसे पहले मछलियों के गिल्स में घुसकर इन्हें फाड़ देते हैं और फिर इन मछलियों को नोच नोच कर खा जाते हैं। दोस्तों, कई दफ़ा इनकी वजह से मछेरों को अपनी जगह भी छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि ये जिस जगह पर पाए जाते हैं इस जगह पर मछेरों को मछलियाँ बहुत कम मिलती हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक तो पानी से बाहर काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं, और दूसरा ये कि ये कुछ खाए पिए बगैर काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। दोस्तों, इनके बारे में जो सबसे अजीब बात है वो ये कि पकड़े जाने की सूरत में ये अपने अंदर से एक चिपचिपा सलाइवा निकालते हैं, जिससे बहुत सारी फिसलन पैदा होती है और इन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ये अपने दुश्मन को चकमा देकर आसानी से निकल जाते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा अमेरिका में हैग फ़िश से भरा हुआ ट्रक रोड पर उलट गया, जिससे पूरा रोड चिपचिपा हो गया था और इसकी वजह से 5 गाड़ियाँ भी आपस में टकरा गई थी। नंबर 3, मैक्सिकन मोल लिज़र्ड। दोस्तों, इस जानदार को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह ज़रूर किसी सांप की नस्ल है, जबकि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असल में ये एक छिपकली है, जिसके सर की तरफ 2 पैर होते हैं। ये गुलाबी रंग की छिपकली सिर्फ मैक्सिको में ही पाई जाती है।
इसलिए इन्हें असल में देखना या कैमरे में रिकॉर्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अंडरग्राउंड ही गुजार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनकी उम्र तकरीबन 1 से 2 साल होती है। साइंटिस्ट अभी तक इनके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन छिपकलियों की एक बहुत बड़ी आबादी ज़मीन के नीचे रहती है और ये छिपकलियाँ रेतली मिट्टी को ही अपना रहने का घर और इस्तेमाल के लिए यूज़ करती हैं। दोस्तों, इनकी लंबाई तकरीबन 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है और ये छोटे कीड़े मकोड़े जैसा कि चींटियाँ या फिर दीमक खाकर अपना पेट पालती हैं। नंबर 4, टेफ्टी डेयर। दोस्तों, 12 सींगे का नाम सुनकर आपके जहन में ज़रूर कोई बड़े सींगों वाला जानवर ही आता होगा, लेकिन ये जो जानवर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दरअसल 12 सींगे ही हैं। बस इनके सर पर सींग नहीं होते, मगर इसके अलावा अल्लाह ताला ने इन्हें एक बहुत ही अजीब चीज़ से नवाजा है, और वो है इनके वैम्पायर जैसे लंबे दांत जो कि बाहर की तरफ साफ नज़र आते हैं। इनके ये दांत 2 से 3 इंच लंबे होते हैं और ये इनका इस्तेमाल किसी जानवर का खून पीने के लिए नहीं, बल्कि अपने दांतों का इस्तेमाल सिर्फ ख़ास मौक़ों पर ही करते हैं। तो अगर आप हिरन की इस नस्ल को देखना चाहते हैं तो आपको साउथ चाइना के ऊंचे पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह के अलावा और कहीं भी ये जानवर देखने को नहीं मिलते। हिरन की ये नस्ल सच में काफ़ी अलग है और इसके साथ साथ ये काफ़ी खूबसूरत भी है। नंबर 5, फ्रीजेड बर्ड। दोस्तों, अब ज़रा इस बर्ड को देखें जो कि साउथ अटलांटिक में पाया जाता है, जिसके गले पर रेड कलर का पाउच बना होता है जो कि देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस परिंदे की सुर्ख रंग की छाती इसे और भी खूबसूरत बना देती है। अगर इसकी ये सुर्ख रंग की छाती ना होती तो शायद ये परिंदा भी बाकी परिंदों जैसा आम परिंदा ही नज़र आता। दोस्तों, इनके बारे में एक अमेजिंग बात ये भी है कि ये सुर्ख रंग की छाती सिर्फ नर परिंदों के गले पर ही होती है, जबकि मादा परिंदों के गले पर यह सुर्ख रंग की छाती नहीं होती, जिससे इन परिंदों के नर और मादा होने का फ़र्क आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा ये परिंदे अपना ज़्यादातर वक्त हवा में उड़ते ही गुजार देते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके उड़ने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 6, द लैम्प रे। दोस्तों, दी लैम्प रे एक मछली है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इस अजीबोगरीब मछली को देखकर कोई भी शख्स आसानी से डर सकता है, क्योंकि इनके सैकड़ों की तादाद में नुकीले दांत और एक लंबी जुबान होती है। ये अगर अपने दांतों की मदद से किसी चीज़ को जकड़ लें तो इसे जान छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कहते हैं कि ये अपने शिकार को खाती तो नहीं, बल्कि इसके जिस्म पर अपने नुकीले दांत गाड़ लेती है और फिर इसके जिस्म से खून चूसती रहती है। ये मछली ज़्यादातर ठंडे और ताज़ा पानी में पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इन मछलियों ने 1830 में ग्रेट लेक्स में कदम रखा था और अगले 10 सालों में इन्होंने सभी ग्रेट लेक्स पर अपना कब्जा कर लिया था और इन लेक्स में मछलियों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। नंबर 7, आर्ड वुल्फ। दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है कि जब इसे पहली मर्तबा देखा जाता है तो देखने वालों के जहनों में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि इस जानवर की शक्ल किसी कुत्ते की तरह लगती है, जबकि इसके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह लाइंस पाई जाती हैं और इसकी ज़ुबान भी काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से इसे पहली मर्तबा देखने वाले इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये मखलूक कौन सी मखलूक है, कि आया ये कोई क्रॉस हाइब्रिड जानवर है या फिर हाइना है, जिसे लगड़बगा भी कहा जा सकता है। इस जानवर पर काफ़ी अच्छा रिसर्च होने के बाद साइंटिस्ट ने इसे हाइना की एक नस्ल करार दे दिया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका वज़न 10 किलोग्राम और लंबाई तकरीबन 95 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा ये अपने लिए खाना तलाश करने के लिए सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं और इन्हें गोश्त खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, बल्कि ये दीमक खाते हैं और तकरीबन 3 लाख दीमक एक रात में ही खा जाते हैं। नंबर 8, दोस्तों, ये कछुए की एक किस्म है जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक नदी मैरी में पाया जाता है, इसलिए इसको मैरी रिवर टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल ताज़ा पानी में रहना पसंद करता है। माहिरीन के मुताबिक ये कछुआ ऑस्ट्रेलिया के बड़े कछुओं में से एक है और ये तकरीबन 72 घंटों तक पानी के नीचे रह सकता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है
कि इनके अपर शेल की लंबाई तकरीबन 50 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी दुम काफ़ी लंबी होती है। दोस्तों इन कछुओं की पूरी बॉडी पर घास जैसी फंगस जमी होती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगती है और इसकी वजह से इन्हें ग्रीन हेयर टर्टल का नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे इस दुनिया में पाए जाने वाले कुछ अजीबोगरीब जानवर। आपको इन जानवरों में से सबसे अजीब और अमेजिंग जानवर कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आपके अपने चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।